हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्जर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए कुछ वर्ड्स कुछ सुपरफ्लुअस केसेस जहाँ से हम लोग जान पाएंगे कि हम कितना सही बोलते हैं और कितना गलत बोलते हैं। कई बार बहुत सारी हम कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत बोलते हैं जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि वी आर कन्फर्म दैट वी आर स्पीकिंग करेक्ट, तो वी हैव नो प्रॉब्लम टू स्पीक दिस। हमें कोई लगता ही नहीं है कि हमें बोलने में कोई दिक्कत है, या वी डोंट फाइंड एनी मिस्टेक इन दैट। we don't find any type of error in that while speaking. But today in this video or the series of these types of videos, I will come to know or I will let you know that how to speak correct or how to speak incorrect, or what the thing you are speaking is correct or what the things you are speaking is incorrect. चलिए दोस्तों, लेकर के चलता हूं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स की तरफ जहां से आप जान पाएंगे क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। पिछले वीडियोस में भी कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सुपरफ्लुअस केसेस क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हमें चेक करना, किस तरीके से हमें एरर देखना है, या किस तरीके से हमें जानना है कि सही है या गलत है। आज देखते हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, द शिप ड्रॉन्ड। देखिए दोस्तों, एक तो यहां सेकंड थर्ड फॉर्म लगाई गई है, लेकिन क्यों कह रहा हूं, देखिए ये असल में सेकंड फॉर्म लगाई गई है क्योंकि ड्रॉन्ड, हालांकि थर्ड फॉर्म भी ड्रॉन्ड ही होती है, मैं तो आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म बता रहा हूं, ड्रॉन, और एक होता है सिंक। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं, दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है डूबने के लिए, चाहे आप ड्रोन का इस्तेमाल करें चाहे आप सिंक का इस्तेमाल करें। ड्रोन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है ड्रोन्ड, और सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक और थर्ड फॉर्म संक होती है। लेकिन एक बहुत छोटा सा इसमें अंतर है, और वो छोटा सा अंतर क्या है कि ड्रोन का इस्तेमाल जो होता है वो किसी भी सजीव चीज के लिए डूबने के लिए इस्तेमाल होता है। लिविंग चीज लिविंग बीइंग हो वो डूबे तो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिप कोई लिविंग बीइंग नहीं है, कोई सजीव चीज नहीं है। और अगर निर्जीव डूबे तो भैया सिंक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नॉन लिविंग अगर होगी तो हम लोग सिंक का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि मैंने देखा पहले फॉर्मेशन में ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं लिविंग के लिए, लेकिन शिप लिविंग नहीं है, इसके लिए मैंने इसको कर दिया गलत। दूसरे फॉर्मेशन में सिंक का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि यहां सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं बेस फॉर्म बोल करके बात कर रहा हूं। सिंक का इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग के लिए, इसलिए ये जो फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ठीक है। अब अगला आता है एन इंग्लिश टीचर। एक बहुत सारे मैं कहूं तो टीचर्स भी इसमें गलती कर देते हैं भाई। आई रिक्वेस्ट है कम से कम इतने बेसिक चीजों में आप गलतियां ना करें। सबसे पहले तो लिखा हुआ है एन इंग्लिश टीचर, और दूसरा लिखा है अ टीचर ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, एन इंग्लिश टीचर का मतलब होगा एक अंग्रेज अध्यापक, एक अंग्रेज अध्यापक। यहां से किसी भी सब्जेक्ट को ये डिनोट नहीं करता है, ये सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा है कि मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट का अध्यापक हूं। एन इंग्लिश सब्जेक्ट, बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे टीचर्स को मैंने बोलते हुए सुना है, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। मतलब होता है मैं एक अंग्रेज अध्यापक हूं। दोस्तों, हालांकि ये फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा कि इसको बोल कौन रहा है। अगर सच में कोई अंग्रेज टीचर आकर के यहां मुझे कहे कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेज ही है और वो एक अध्यापक हो सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति जो अंग्रेज है वो बोले कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। लेकिन बीइंग एन इंडियन अगर आप ये बोले आई एम एन इंग्लिश टीचर, और उसका सेंस, उसका अर्थ आप ये निकालें कि मैं अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूं, तो ये सेंटेंस गलत है, तो ये फॉर्मेशन गलत है, माफी चाहूंगा, ये आपके लिए नहीं है। इसलिए मैं तो इसको यहां सही कर रहा हूं, लेकिन निर्भर करेगा कि कहां इस्तेमाल किया जा सकता है, कहां इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक जगह जाकर के सही और एक जगह जाकर के गलत होगा। लेकिन अगर आपको अपने लिए बोलना है, बीइंग एन इंडियन, अगर आपको बोलना है कि मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूं, यानी कि अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूं, तो मैं बोल सकता हूं अ टीचर ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल सही फॉर्मेशन है। इसका मतलब है कोई भी बोले, दुनिया का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी कि मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक हूं, यानी कि अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूं। लेकिन ऊपर वाले फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया केवल वो बोल सकता है जो अंग्रेज है, वो बोले तो ठीक है, आप बोले तो गलत है, क्योंकि उसका मतलब बनता है एक अंग्रेज अध्यापक, और इसका मतलब बनता है अंग्रेजी का अध्यापक या एक अध्यापक, अंग्रेजी का एक अध्यापक, यानी कि अंग्रेजी विषय का एक अध्यापक हो जाएगा। इस वजह से पहला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कंडीशन देखेंगे। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है मैनी मिस्चीफ्स।
मैनी मिसचीफ्स का, देखिए दोस्तों मिसचीफ का मतलब होता है शैतानी, मिसचीफ का मतलब होता है शैतानी। अब के लिए सबसे पहले तो ये हो गया गलत, और अगर हम बोल करके बात करें मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, तो ये है बिल्कुल सही फॉर्मेशन, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दूसरे वाले फॉर्मेशन में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है अ टीम ऑफ रियटर्स। सबसे पहले देख लेते हैं, एक वर्ड है यहां इस्तेमाल हुआ रियट। रियट मीन्स होता है दोस्तों दंगा, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है यानी कि दंगाई है तो बोलेंगे रियटर्स। रियटर्स, रियट ई आर मतलब होता है करने वाला, ई आर मतलब होता है किसी भी वर्ब में ई आर लगा दीजिएगा तो बन जाएगा उस काम को करने वाला। खेलने में ई आर लगा दिया बन गया प्लेयर, यानी कि प्ले में ई आर लगा दिया तो बन गया प्लेयर यानी कि खिलाड़ी। सिंग में ई आर लगा दिया तो बन गया सिंगर यानी कि गायक। अगर मैंने राइट में एस आई एस लगा आर या ई आर लगा दिया तो बनेगा भैया राइटर यानी कि लेखक। और अगर मैंने टीच में लगा दिया तो बन जाएगा टीचर यानी कि शिक्षक। मैं जो बताना चाहता हूं वो ये कि वर्ब में आर या ई आर लगाइएगा तो उस काम को करने वाला ही बन जाता है। सिंग में लगा दिया तो सिंगर बन गया, प्ले में लगा दिया तो प्लेयर बन गया, राइट में लगा दिया तो राइटर बन गया, टीच में लगा दिया तो टीचर बन गया। तो जिसमें भी आप आर या ई आर लगाएंगे तो उसी काम को करने वाला बन जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको लेकर के आता हूं रियट पर। रियट मैंने आपको बताया दंगा, और अगर कोई दंगा करने वाला है तो हो गया रियटर, और अगर वो बहुत सारे हैं तो बन गए रियटर्स। यहां यही वर्ड लिखा हुआ है रियटर्स। अ टीम ऑफ रियटर्स का मतलब होगा रियटर्स यानी कि दंगाइयों की एक टीम। दोस्तों दंगाइयों की एक टीम, इससे बेहतर है बोलना क्योंकि वो दंगाई है, तो इससे बेहतर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा वो होगा अ मोब ऑफ टीम। मोब मीन्स होगा दोस्तों उग्र लोगों की भीड़, और जो दंगा कर रहे हैं ऑब्वियसली वो हंसी खुशी शांत तो है नहीं, इसका मतलब वो जो है वो उग्र है। तो उग्र लोगों की जो भीड़ होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं अ मोब ऑफ रियटर्स। अ टीम ऑफ रियटर्स जो है वो इनकरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है। नेक्स्ट है इनह्यूमन मर्डर, अमानवीय मर्डर है भाई। अमानवीय मर्डर, मर्डर भी हो गया, वहां आप मानवता देख रहे हैं, गलत बात है। आपको देखना है ब्रूटल मर्डर यानी कि क्रूर मर्डर है, क्रूर मर्डर है, वहां मानवीय अमानवीय का कोई मतलब नहीं है। ये हमने 5 देखे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कुछ सही कुछ गलत, कुछ ऐसे भी हैं जो कंडीशन के अनुसार सही गलत होंगे और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं। इस तरीके से आपने देखे कुछ ऐसे वर्ड्स। मैं इसी तरीके से आपको लगातार लाता रहता हूं, बहुत सारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी, बहुत सारे वर्ड्स वोकैबुलरी के मैं आपको लेकर के आता रहता हूं लगातार। यूं ही आप देखते रहिएगा, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को एनहांस कीजिएगा एंड carry on, keep on the conversation with us. Thank you very much to watch this video. Like, share and subscribe the channel. Thank you very much.